इल्तिजा है दिल की मुझसे दूर ना रहो, बस तुम मेरे पास रहो, है बस तुम मेरे पास रहो। चाहे तुम गिला करो चाहे सिकवा करो, बस तुम मेरे साथ रहो, है बस तुम मेरे साथ रहो। जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज उसके बाद हम लोगों को 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, जिसमें 3 मूक पढ़ने से पहले उसके आधार पर हम लोग पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। यदि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स बना लिया तो आप खुद से भी आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि x + 1/x = 3, x ≠ 0 का हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे परीक्षा में यह भी कहता है कि मूल ज्ञात करें, और यह भी आपसे कह सकता है हल करें या इसका हल ज्ञात करें। तो मूल हमें निकालना है या फिर हल निकालना है। तो यहां जो आपको दिया गया है चर का जो मान है, इसका मान हमें पता करना है, x का मान पता करना है कि x का मान क्या आएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो पहले आप हल लिखेंगे, उसके बाद यहां जो मतलब दिया हुआ है कि x ≠ 0, इसका अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। कहने का मतलब है कि यदि x का मान अगर 0 अगर आएगा, अगर आप x का मान 0 बिठा कर देखिए, यहाँ पर अगर x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अर्थात उसका परिभाषा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होगा। आ गया समझ में। अब इसको बनाते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे क्या करेंगे, हम लोग 1 लगा लेंगे, जैसे इसके नीचे विबट्टा में है तो इसको भी हम कर दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों को गुना कर देंगे। 1 को x में क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले यहां देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे x होता यहाँ पे और यहाँ y होता, और आपसे कहता है कोई कि x और y का एलसीएम क्या होगा, तो x और y का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, xy होगा। ठीक है, जैसे आप 2 और 2 का एलसीएम निकालते हो तो क्या एलसीएम आपका आता है, 2 का एलसीएम 2 ही आता है। बट अगर आपसे कोई कहता है कि 2 और 3 का एलसीएम अगर क्या होता है, 2 3 का एलसीएम, तो आप क्या बोलते हो, 2 3 6, यानी इसका एलसीएम क्या हुआ, 6 हो गया। कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों समान है, अगर दोनों x है तो आपका एलसीएम x ही होता, दोनों अगर y है तो आपका y ही होता, या अगर दोनों अलग अलग है तो देखिए दोनों अगर अलग अलग होगा तो ऐसे होगा, यानी इस टाइप का आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग इसको, क्योंकि इसके आधार पर आप अपनी किताब का क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हमने क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x को, इसको इसमें गुना करेंगे, x हो गया। उसके बाद आपको इसको इसके साथ गुना करना है, x को x में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस उतर गया। अब 1 को 1 से करो, क्या मिलेगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 3 हो गया। ये लेकर के आपको नहीं चलना है। ठीक है, इतना बराबर क्या आया, 3 आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग इसके साथ इसको जोड़ेंगे। अगर जुटने वाला होगा तो जोड़ेंगे, घटने वाला होगा तो घटाएंगे। परंतु x² जो कि एक चर संख्या है और ये आपका अचर संख्या है, और चर और अचर आपका नहीं जोड़ता है तो ये नहीं जुटेगा। चलिए, नहीं जुटा। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अब इससे भाग लगाने की कोशिश करते हैं कि x से इसमें भाग लगाते हैं। तो अब x से भाग लगाते, अगर केवल x² होता और यहां आपका x होता तो x से x कट जाता, चूंकि 2x है तो एक x 2 में से निकल गया तो एक x बचेगा ना। क्यों, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाग में पावर क्या होता है, घटता है, कब, जब आधार समान होता है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x² भागा क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों समान है तो यहां भागा है, क्योंकि घातांक का जो है नियम अभी आपको हम नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे उसको। x और x दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम होता है, कभी भी अगर सेम है और यहां भागा है तो आपका पावर इसमें से क्या होगा, घटेगा। अर्थात बराबर में x हो गया, और यहां 2 है और यहां पर क्या है आपका 1 है, इसका पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो क्या बचा x बचा। तो यहां पर अगर हम सिंगल अगर केवल ये रहता तो इससे हम आराम से भाग लगा लेते, परंतु इसके साथ ये भी तो है, तो अब ये है, इसीलिए हम इसके साथ भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर भाग लगाना ही है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भाग लगा कर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप वही करेंगे, क्या, x² को x से भागा देंगे, अलग अलग x² बटा x करेंगे और प्लस 1/x करेंगे। मैं आपको केवल सवाल नहीं बना रहा हूं कि सवाल बनाना कैसे,
बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब पुनः ये सवाल जो है, अब इसको देखिए कटाएंगे, x से x कटा तो एक x बचा यहां पर ना, एक x बच गया, क्या बचा x + 1/x। जो क्वेश्चन पहले से था वो फिर से आपको मिल गया। फायदा क्या हुआ हमको करने से? ऐसा फायदा कुछ भी नहीं हुआ, फायदा होता तो करते, फायदा नहीं है इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हमने यहां देखा कि जुट नहीं सकता, भाग नहीं लग सकता। हाँ, यहां अगर गुना होता, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, कभी कभी काट देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर यहां गुना होता तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस प्लस अगर है तो आप सिंगल x को इसको नहीं दे सकते, क्योंकि x पर अधिकार जितना इसका है उतना ही अधिकार इसका भी है। देना है तो दोनों को दीजिए, और जब दोनों को दीजिएगा तो फिर से आपका क्वेश्चन पहले की तरह आ ही जाएगा, तो देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बढ़ाते हैं आगे। अच्छा समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे समझ में आपको आएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपसे कहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए ताकि जो दिक्कत है उसको पूरा किया जा सके। चलिए, तो ना तो ये जुटेगा ना भाग लगेगा, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना, कैचिया गुना करेंगे। यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो गुना ही करेंगे, एक को गुना करेंगे इसमें। तो आप तो अच्छी तरह जानते हो कि एक को किसी चीज में गुना करोगे तो वही उतरेगा ना। एक को x² तो क्या मिलेगा, x², और एक को एक से करेंगे एक ही आएगा। 3 को x में करो क्या मिलेगा, 3x हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद में इसको खींच करके इधर ला लेंगे। सर इसको खींच के लाएंगे, इसको क्यों नहीं? देखिए, अगर आप इसको उधर ले गए खींच करके तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा। अगर ये माइनस में हो जाए तो थोड़ी सी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है, क्योंकि माइनस में अगर ये आ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि ये हमेशा जब भी हो तो प्लस में हो, ताकि हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए इनको बुला करके इधर ला लेते हैं। चलिए, तो x² हो गया, पहले लिखेंगे 3x प्लस में है बराबर के उधर क्या हो जाएगा आपका, -3x हो गया। और ये +1 जेव का त्यों उतर गया, क्योंकि इसको हम उधर भेज नहीं रहे हैं। ये 1 पहले भी बराबर के इधर था, अभी भी बराबर के इधर ही है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, बस स्थान बदल दिए हैं। स्थान बदल जाने से कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आप बॉम्बे में हैं, तो बॉम्बे में है तो आपको भी लोग उसी नाम से जानता है। आप अगर हम लोग के पास में होंगे, हमारे यहाँ होंगे, तो आपको भी लोग उसी नाम से ही जानेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको दूसरा नाम रख दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, स्थान केवल चेंज हुआ है बस। ठीक है, इसका जो है ये उधर था, इधर आया, तो इसका नाम अगर क्या हुआ, चेंज हो गया। बचा क्या आपका 0। अब यहाँ आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। अब यहाँ आने के बाद में आप कहेंगे सर रहने दीजिए, हम बना लेंगे, क्योंकि गुणनखंड हम जानते हैं इसका कैसे गुणनखंड बनाना है। देखिए, अब यहां से आपके पास 3 रास्ते हैं इसको सॉल्व करने का, x का मान प्राप्त करने का। चूंकि इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में चर का पावर कितना है 2, चर का घात कितना है 2। ठीक है, तो घात 2 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका x का जो आंसर आएगा वो 2 को निकलेगा, 2 ही होगा, मतलब 2 को निकलेगा। ठीक है, इसका मूल 2 को होगा, हमको मूल पता करना है, इसका मूल आपको 2 को निकलेगा। चर का जो घात होता है वही उसमें उतना ही मूल की संख्या भी, मूलों की संख्या होती है। तो आप सोल्व करने के 3 रास्ते हैं, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप पहले वाली वीडियो भी देखिए, पूरी तरह से समझ में आपको आएगा। आप पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र, श्रीधाराचार्य सूत्र जिसको आप लोग बोलते हैं, उससे भी सोल्व कर सकते हो, और आप इसको गुणनखंड से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन तीनों सूत्रों को बनाया गया, किस जगह पर कहां लगाना है, कैसे करना है, ये सभी हम आपको शुरू से पढ़ाते आ गए। सभी को सभी जगह यूज नहीं मतलब करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप इसको गुणनखंड बनाना चाहते हैं तो गुणनखंड बनाने में आपको काफी परेशानी होगी, और पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा मतलब करें ताकि हम इसको आसानी से बना लें। तो आसानी से बनाने के लिए अगर गुणनखंड बनाने में प्रॉब्लम हो, जैसे आपको हमने बताया है कि c के मान को a के मान के साथ गुना करते हैं, गुना करके गुणनखंड बनाते हैं, और जोड़ने पर, यहां जोड़े ना, तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आएगा, चाहेंगे तो गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जब इस तरह के सवाल का गुणनखंड तोड़ने में असमर्थ तो आदमी होते है कभी, तो इसका आंसर जब भी आएगा तो देखिएगा रूट के अंदर में ही आएगा, पक्का रूट के अंदर में आएगा। ठीक है, फुल गारंटी है कि इसका आंसर रूट में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपनाएंगे श्रीधाराचार्य सूत्र का, अर्थात द्विघातीय सूत्र का, और उससे हम लोग x का मान प्राप्त करेंगे। तो आपको हम बता चुके हैं श्रीधाराचार्य सूत्र यानी द्विघातीय सूत्र। देखिएगा, x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, या फिर आपको पता है कि इसके स्थान पर हम b² - 4ac भी लिख सकते हैं, d बराबर, यहां पर ये भी होता है।
तो आप डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं या फिर डी के स्थान पर आप इसको भी रख करके बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट डी का ही मान इसमें भरेंगे। तो डी का मान अगर भरना है तो ये मान हमें अलग से निकालना पड़ेगा, और अगर ये निकालना है तो आपको चाहिए बी का मान, ए का मान, सी का मान। आइए उसको लिखते हैं। अब इसमें देखेंगे ए का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर का आगे वाला मान ए होता है, जहां भी स्क्वायर होगा उसके जस्ट आगे वाला मान ही ए होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए का मान आपका क्या हुआ, 1 हो गया। अब बी का मान बात करते हैं। बी एक्स का, केवल एक्स का, एक्स का गुणांक जो होता है वो गुणांक, यहां जो गुना का चिन्ह है ना, इसका गुणांक है, तो इसके आगे क्या है, -3 है, तो बी का मान आपका -3 हो जाएगा। प्लस होता तो केवल 3 लिखते हैं, लेकिन माइनस है तो लिखते हैं, क्योंकि माइनस बोलता है, प्लस नहीं बोलता है। तो बी का मान -3 हो गया। सी की बात करें तो सी का मान आपका 1 होगा, केवल प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डी का फॉर्मूला डाल करके, विवेचक का फॉर्मूला डाल करके हम इसको बनाएंगे। यहां लिखेंगे अब डी बराबर, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, बी का मान कितना दिया है देखेंगे ध्यान से, बी का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया। फिर ये वाला -4 इंटू, यहां गुना है, यहां भी गुना है, 4 इंटू ए का मान देखिए क्या है, 1 है, सी का मान क्या है, 1 है। क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। तो यहां देखेंगे ध्यान से, नीचे आप लिखेंगे यहां पर जगह, क्योंकि -3 को 2 बार गुना करो, -3 को 2 बार, -3 इंटू -3 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, 3 3 कितना हुआ, 9, तो यहां होगा 9 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गए तो क्या बचा, 5 बचा। तो डी का मान आपका क्या निकल गया, डी का मान आपका 5 आ गया। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि आपका डी का मान जो है वो 5 आया हुआ है, ठीक है। तो डी का मान हमारा जो प्लस में है, माइनस में चूंकि नहीं है, डी का मान आपका प्लस में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डी का मान आपका 5 आ गया। तो चूंकि यहां पर डी का मान क्या है, धनात्मक है, अगर ऋणात्मक होता तो इसको आगे बढ़ाते नहीं, सीधे लिखते मूल अवास्तविक है, और जब अवास्तविक है तो यहां पर आप आंसर नहीं निकालेंगे, बस छोड़ देंगे। लेकिन आपका यहां डी का मान प्लस में आया है, धनात्मक आया है, अर्थात आप इसमें मूल निकालेंगे। अब इसके बाद क्या होगा देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे अतः, ठीक है। ये रहा आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और यहां आप मान को रखेंगे। माइनस का माइनस बी का मान कितना दिया है देखेंगे, बी का मान आपका -3 है, तो बी की जगह पर -3 यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ये वाला माइनस यहां आ गया, बी का मान -3 पहले से था, तो बी का मान -3 ही रखेंगे। उसके बाद में प्लस माइनस √d, तो डी का मान कितना आया, 5, तो 5 हो गया, अपॉन 2a, यानी 2 गुना ए का मान कितना है, 1। देख सकते हैं ए का मान आपका क्या दिया, 1 दिया हुआ है। अब आगे माइनस में क्या हुआ, खत्म हो गया, क्या आया आपका 3 प्लस माइनस 5 का वर्गमूल तो नहीं होगा ना, 5 का वर्गमूल नहीं, अगर 9 होता तो 9 का वर्गमूल लिखते, 16 होता उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 25 होता उसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल दशमलव में आता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं, 5 को सीधा छोड़ देंगे आप रूट में ही, अपॉन 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब यहां आप देखिए, तो यहां जो है x का जो मान आया वो 3 प्लस माइनस √5/2। अब इसमें से आपका दो आंसर अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा, x बराबर 3 प्लस √5/2, एक ए हुआ, दूसरा देखिए 3, फिर ये माइनस ले लीजिए, माइनस √5/2, ये रहा आपका 2। मैंने पहले भी कहा था कि इसका आंसर आपका रूट में आएगा, आप देख सकते हो कि इसका आंसर आपका क्या है, रूट में ही है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और यहां भी कहा गया है कि जहां x नॉट इक्वल 0 या फिर 2, अर्थात कहने का मतलब इस प्रश्न से x का मान 0 नहीं होगा या फिर 2 भी नहीं होगा। कैसे, देखिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं, यहां पर 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अभी आपको पहले बताया है। अगर यहां 2 रखते हैं x का मान, तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0, तो यहां भी 1/0 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है ये नहीं है। तो अब हमको करना क्या, इसका भी हमें मूल ज्ञात करना है, इसका भी हमें x का मान पता करना है। फिर वही काम करेंगे,
क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ गुना करिए, x को x में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को -2 में गुना करो, -2x, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, x -2 को 1 से करो, 1 से x में करेंगे तो वो x होगा, और 1 को -2 से करो क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा ना। फिर ये वाला माइनस आपका यहाँ आया, 1 से करेंगे x में तो क्या होगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला, 3 मिल गया। अब बढ़ाते हैं आगे, इसके पहले वाले सवाल में जुटने वाला घटने वाला नहीं था, यहाँ पर है, देखते हैं। x माइनस में है और ये वाला x कौन सी में, प्लस में, दोनों समान है। तो जब दो चीज चाहे वो चर हो या फिर अचर या दोनों एक साथ अगर हो, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो उसको काट दिया जाता है, मतलब कैंसिल हो गया। तो -x और +x आपका उड़ गया, बचा क्या, -2 और अपॉन इतना इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे अब, इसको इसके एक मान करके तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले 3 से करते हैं, 3 से x स्क्वायर में करो, क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। अब 3 को -2x में करेंगे तो माइनस आप प्लस, माइनस 2 3 क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 1 को -2 से करो, चूंकि तो खत्म हो चुका है तो -2 बचा। अब इसको भी खींच के इधर बुला लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस में तो क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका सवाल सिंपल हो गया। अब इसका भी हम लोग वही आंसर करेंगे जो इसके पहले वाले क्लास में हमने किया। देखिए ध्यान से, अब 2 को 3 से गुना करो तो 2 3 6, अगर आप 6 को रख करके तोड़ते हो तो 2 3 आएगा ना, यहाँ क्या बोलाएगी, जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो 2 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी इसको गुणनखंड बनाने में हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो सबसे आसान इसका ये है कि इसका भी वही करेंगे हम लोग, द्विघाती सूत्र के द्वारा बनाएंगे। और तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d का मान पता कर लेते हैं। तो d निकालने के लिए हमें a का मान चाहिए, a का मान क्या है 3, अभी बताएं आपको, x स्क्वायर के आगे का मान a होता है। b का मान चाहिए तो x का आगे का मान b होगा -6 और c का मान होगा आपका क्या, 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, अब d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला भी बताएं आपको, b स्क्वायर -4ac। अब यहां पर रखेंगे b का मान, तो b का मान -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये -4ac, 4 इंटू सब में गुना का चिन्ह है a का मान है 3 इंटू c का मान है 2, तो 2 हो गया। अब देखिए -6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 और 4 3 12, 12 दूना 24, तो 36 में से 24 गया तो क्या बच गया, 12 बचा। तो आपका d का मान क्या निकल गया, d इज इक्वल टू हो गया आपका 12। ठीक है, देख लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो d का मान आपका जो है वो आपका 12 आ गया। ठीक है, तो यहां भी d का मान माइनस में नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, अर्थात मूल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर वही चीज सीधी धाराचार्य से लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, काफी इंपॉर्टेंट्स भी है, तो इसको ध्यान से समझिए ताकि दिक्कत नहीं हो, और इसके आधार पर अपने किताब का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने की कृपया करें आप लोग। अगर नहीं मतलब बनता है तो उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अब भरते हैं मान, माइनस को उतर गया -b, तो b का मान क्या दिया है, देखिए b का मान -6 है तो b का मान होगा -6, उसके बाद में प्लस माइनस √d का मान कितना आया है, d का मान आपका 12 है तो 12 हमने d का मान लिख दिया है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, 2 इंटू a का मान देखिए कितना है, a का मान है 3, तो यहां हो गया 3। आगे बढ़ाइए तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म क्या बचा 6 प्लस माइनस अब √d। अब यहां देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रूट को मतलब 12 को उस तरह छोड़ देंगे, 5 था तो 5 का वर्गमूल नहीं होता, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 5 को तो अगर हम खंडित भी करते तोड़ते भी तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन 12 को तोड़ेंगे तो फायदा होगा। देखिए जो भी आपको संख्याएं मिलेंगी रूट के अंदर, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि उसको तोड़ें, और तोड़ने के बाद आप जानते हो कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 छुपा है तो वो ये कहता है कि अंदर में से एक जैसा 2 गो के बदले, एक जोड़ी के बदले एक बाहर निकालो। ठीक है, तो 12 को अगर आप तोड़ोगे, यहां देखेंगे 12 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, तो यहां 2 है, इसका मतलब है कि इसमें से एक जैसा 2 गो के बदले 1 गो बाहर करो, तो 2 गो 2 के बदले 1 गो 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 3, यानी 2 √3 यहां बचेगा 2 √3, ये हुआ 12 के जगह पर।
अपॉन में क्या जाएगा आपका पूरा बट्टा में हो जाएगा 3 दूना कितना हुआ 6। अब यहां देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां गलती क्या करते हैं कि 6 से 6 को काट देते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है, या फिर 2 तिया 6 काट देते हैं। आपको हम पहले ही समझाएं कि यहां अगर गुना होता तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर गुना नहीं है प्लस माइनस है तो प्लीज आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो ये 6 पर अधिकार सिर्फ इसका ही नहीं, 6 पर अधिकार इसका भी है, तो दोनों पर 6 का समान अधिकार है, तो आप सिंगल किसी को 6 नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसी हालात में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन का खेल खेलते हैं। कॉमन का मतलब 2 के पहाड़ा में ये भी है, 2 के पहाड़ा में ये भी है, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं सामान्य। ठीक है, तो 2 तिया कितना होगा, 2 तिया 6, उतर गया आपका प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल चुका है, कुछ भी नहीं बचा, √3 अपॉन में क्या आया 6। अब काटिए ना, अब कौन रोका है आपको, यहां गुना है ना, काट सकते हैं। 2 तिया 6, फिर लड़का कहेगा सर 3 से 3 काट देने आसान हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना है, आपको काटना ही नहीं है। जो बच गया आपका, देखिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी और बाकी देखेंगे। अब हमारा बचा क्या है, x = 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में क्या आया 3, तो 3 से 3 को काटना नहीं है, आपको पहले बता चुके हैं। अब यहां से आपको 2 आंसर निकलेगा, लिखेंगे x = 3 प्लस √3 अपॉन 3। ठीक है, और ये क्या होगा 3 माइनस √3 अपॉन 3। सब में 3 ही है, आपको मैंने पहले भी कहा कि इसका आंसर रूट में आएगा। आप देख सकते हैं कि आपका इसका आंसर भी रूट में है, तो ये आपका पहला मूल हो गया और ये आपका दूसरा मूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छे तरीके से आपको समझाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।